सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाली मेरे अल्लाह की ताला की ज़ात है। आज मैं जो वाक़या आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाज़रीन, वो बहुत दिलचस्प वाक़या है। हुआ कुछ यूँ कि काजी जो हमारे काजी फाइज़ ईसा साहब हैं, जो हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस साहब हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनके जो बहुत ही अपने आप को एक अच्छी शख्सियत के तौर पर समझते हैं, वो एक बेकरी में गए, क्रिस्टिस बेकरी में गए। वहाँ पे उन्हें कुछ डोनट चाहिए थे। ऐसा कोई वाक़या पेश आया उनके साथ कि उसके बाद उस इलाके को पूरा सील कर दिया गया, रेंजर्स को बुलाया गया, पुलिस वालों को बुलाया गया। ऐसा आखिर वहाँ पे क्या हुआ कि एकदम वहाँ पे खौफ और हरास फैल गया। नाज़रीन, ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। काजी साहब गए एक बेकरी पे, क्रिस्टिस बेकरी पे गए। उनको कुछ डोनट चाहिए थे खाने के लिए। साथ में कोई कहता है कि कोई और औरत थी, कोई कहता है उनकी बेगम थी, यानी कि उनकी बेगम के साथ एक और फीमेल थी और साथ में खुद काजी साहब भी थे। जब ये वो लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने पूछा बेकरी वाले से कि एक डब्बे में कितने डोनट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे काफ़ी डोनट्स थे। बेकरी बहुत छोटी थी, एक तरफ से ऑर्डर प्लेस करते थे, दूसरी तरफ से ऑर्डर ले लेते थे, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि हाँ वो लोग बेकरी के अंदर जा सकें और वहाँ से डोनट ले सकें। तो उन्होंने काजी साहब ने जब पूछा कि भी एक डब्बे में कितने डोनट्स होते हैं, तो उसने कहा आप काजी फाइज़ ईसा हैं? तो उन्होंने कहा तुम क्या कह रहे हो? बेगम ने कहा ये पूछ रहे हैं कि आप काजी फाइज़ ईसा हैं। तो काजी फाइज़ ईसा ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डोनट्स लेने में आया हूँ तो आप मुझे डोनट्स दे दें। उसने कहा आप काजी फाइज़ ईसा हैं, लानत हो आप पर, लानत हो आप पर। जब काजी साहब और काजी साहब की बीवी ने ये बात सुनी तो वो बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए और शर्म के मारे, शर्मिंदगी के मारे उनका बुरा हाल था। खुलासा ये हुआ कि काजी साहब तो खुद वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद जिस बच्चे ने ये कहा, जिस लड़के ने वहाँ कहा, उसको बुला लिया गया, उसको पकड़ा गया, उसके बेटे को पकड़ा गया। उसके बाद बेकरी में जो लोग मौजूद थे उनके मोबाइल चेक किए गए ताकि पता चल सके कि आखिर ये वीडियो जो अंदर से ही बनाई थी, बाहर से तो कोई वीडियो बना नहीं सकता नाज़रीन, ताकि पता चल सके कि ये वीडियो किसने बनाई है। जब सबके मोबाइल चेक किए गए तो वहाँ से उस बच्चे के मोबाइल से भी और जो साथ में लोग थे उनके मोबाइल से वो दरामद नहीं हो सकी वीडियो। शायद नाज़रीन अक्सर ऐसा होता है कि कहते हैं जी हम वीडियो बनाते हैं, अगर मैं मुश्किल में आ गया तो ये जो मेरी वीडियो है ये सोशल मीडिया पर डाल देना, अगर मेरा हालात ठीक रहे तो फिर इस वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नाज़रीन इसमें बहुत दिलचस्प तबसरे किए गए, बहुत ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे हर मीडिया इसको कवर कर रहा है। और इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस लड़के ने तो बहुत गलत किया, इस लड़के को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। नाज़रीन, जब उसको कहा गया कि लानत हो आप पर, एक्ट आर्टिकल 19 के तहत नाज़रीन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काजी साहब तो खुद आइन के रूह से चलते हैं, वो कहते हैं आइन ही सब कुछ है। तो इस रूह से काजी साहब को इस बात का बुरा मनाने का इतना जवाब नहीं बनता था, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं वो आज़ाद हैं, वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इससे पहले भी कई लोगों के साथ, नवाज शरीफ के साथ और भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि उनके मुंह पे जूते मारे गए। अब जो काजी फाइज़ ईसा के साथ हुआ है तो फवाद चौधरी ने कहा कि उस बच्चे ने अच्छा नहीं किया, इसको फौरन से पहले पकड़ना चाहिए। शहबाज की ने लहदा ट्वीट की, उसने कहा कि फवाद चौधरी तो इस पर बहुत रिएक्शन कर रहे हैं, इतनी रिएक्शन की भी कोई बात नहीं है, मुल्क आज़ाद है, कोई भी किसी के बारे में जो मुल्क के साथ सही नहीं चलेगा उसके बारे में कोई लोग भी कुछ भी बातें कर सकते हैं। नाज़रीन, जब उसने ऐसा किया उसके बाद उसके साथ जो सूरत हाल हुई और ट्विटर पे जो पैगाम आ रही हैं उसके लिहाज से कुछ लोगों ने कहा कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस को लोगों ने उस पर लानत डाली, हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे जो हैं चीफ जस्टिस, इसने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया। ये जो है खुद तो जो आर्मी है वो पीछे बैठी हुई है और जो सब कुछ है वो काजी फाइज़ ईसा कर रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज आपको याद होगा नाज़रीन कि इमरान रियाज को जब अगवा किया गया तो 4 माह के बाद उसको रिलीज़ किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करें इमरान रियाज साहब कि आप ना सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए आप इस बंदे का नाम लें, ठीक है, जिन लोगों ने आपको अगवा किया है तो हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा
کہ جی اس طرح ہم عمران ریاض کو بلا رہے ہیں تو ان کو سیکورٹی دی جائے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا کہا کہ میں اب ان کی راہ میں ریڈ کارپٹ بچھاؤں. تو آپ کس سے امید کر رہے ہیں اچھائی کی؟ 6 ججز کی فیملی اس کو تنگ کیا گیا، ججز ان کے اپنے تھے، ٹھیک ہے. جب یہ بندہ ان کی فیملی کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کی فیملی کو تنگ کیا گیا، جب یہ بندہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا تو یہ آپ کی میری کس کی حفاظت کرے گا؟ اس نے تو ویسے ہی ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں 8 فروری کو جب الیکشن ہوئے تو وہاں پہ ایک بزرگ تھا، اس کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ بھی عمران خان کا بندہ کون سا ہے، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، ناخواندگی کا باعث تھا، ایک بزرگ تھا. تو وہ پوچھ رہا تھا کہ کون ہے عمران خان کا بندہ؟ یہاں 45 بندوں میں سے، اس بیلٹ پیپر میں سے 45 بندوں کو بتائیں اس میں عمران خان کا بندہ کون ہے. تو اسی چیف جسٹس نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی ناخواندگی کا مذاق اڑایا، پوچھا کہ تمہیں جب اپنے ہی بندے کا نہیں پتا کہ تم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے تو تم کیا لینے کے لیے آئے. ناظرین، وہ اس لیے تھا کہ پہلے جب عمران خان یا کوئی بھی، انہوں نے جب اپنے لیے کوئی بھی سلیکشن کی کہ جی یہ میرا مونوگرام ہے، اس کے مطابق مجھے ووٹ ڈالے جائیں گے، تو اسی چیف جسٹس نے ان سے وہ رائے چھین لیا، کیونکہ ان کا انتخابی نشان بلہ تھا، اس نے ان سے چھین لیا. لیکن جب عمران خان کا انتخابی نشان بیٹ ہے، بلہ ہے، تو جو لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھا اس کا وہ کپتان تھا، اس نے ورلڈ کپ بھی جتایا اور اس نے اپنا انتخابی نشان بیٹ رکھا، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ بیٹ اس کا انتخابی نشان ہے. لیکن چیف جسٹس نے جب وہ چھین لیا اس کا انتخابی نشان، تو جو ایک بندہ ہے جو ناخواندگی کا ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، لیکن وہ اپنے لیڈر کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جی کون ہے اس بیلٹ پیپر میں، مجھے 45 لوگوں میں سے بتایا جائے کہ. ناظرین، جب ملک میں ایسے چیف جسٹس منتخب کیے جائیں جو لوگوں کو انصاف نہ دلا سکیں، جو صرف بکے ہوئے ہوں، جو صرف اپنی ذاتیات کی حد تک محدود رہیں کہ ان کو کہاں سے مفاد آ سکتا ہے، وہ کسی غریب بندے کی نہ سوچے، تو ایسے چیف جسٹس، ایسے وکلا، ایسے جو ہیں آرمی والے، ایسے جو پرائم منسٹر ہیں، ایسے لوگ جو حکومت میں ہیں، ان لوگوں کی بات